हेलो एवरीवन, आज़ाद हाई स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे 6th क्लास की हिंदी व्याकरण का लेसन नंबर 2। इस लेसन में हम पढ़ेंगे शब्द निर्माण, जिसे इंग्लिश में वर्ड फॉर्मेशन कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि शब्द का निर्माण कैसे होता है। दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। अर्थात जब यहाँ दो या दो से अधिक वर्ण मिलते हैं, वर्ण कैसे कहते हैं, जैसे क, ख, अ, ल, ब, स आदि। जब इन वर्णों का मेल होता है तो शब्द बनते हैं, जैसे क ल कल, ख त खत, क म ल कमल, प तंग पतंग आदि। आगे दिए गए हैं चित्र। हमने इन चित्रों के नाम पढ़ने हैं, जैसे घोड़ा घोड़ा, तबला तबला, हार हार। इन शब्दों को घोड़ा, तबला, हार ही कहते हैं। इन्हें किसी और नाम से नहीं पुकार सकते, क्योंकि ये शब्द मूल शब्द हैं जो अपने इसी अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हैं। अब इन्हें नहीं बदला जा सकता। इन्हें रूढ़ शब्द भी कहा जाता है। इन मूल शब्दों से हम कई शब्द बना सकते हैं, जैसे घोड़ा से घुड़सवार, घोड़ा गाड़ी, गुड़ सवारी। तबला से तबला वादक, तबलची। हार से उपहार, विहार, प्रहार, संहार आदि। हमने देखा कि मूल शब्दों के शुरू या अंत में कुछ शब्दांश या शब्द जोड़कर नए शब्द बनाए गए हैं। मूल शब्दों में शब्दांश जोड़कर बनाए गए शब्द व्युत्पन्न शब्द कहलाते हैं, जैसे गुड़दौड़, तबलची, बिहार आदि। इस प्रकार बनावट की दृष्टि से शब्दों के दो प्रकार हैं, मूल और व्युत्पन्न शब्द। व्युत्पन्न शब्दों की रचना उपसर्ग, प्रत्यय लगाकर और समास से होती है। आगे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि बनावट की दृष्टि से शब्द भेद। यहाँ पे मूल शब्द दिए गए हैं एक साइड और दूसरी साइड व्युत्पन्न शब्द। मूल शब्द होते हैं कि जो जैसे हैं वैसे ही हैं, और व्युत्पन्न होते हैं कि इनके हमने शुरू या अंत में जो शब्दांश जोड़े हैं उससे नए शब्द बनते हैं। जैसे कमल से कौन सा शब्द बना है, सुकमल, नीलकमल, कमलहीन। आगे जल, निर्जल, सजल, जलवायु। पाठ से सुपाठ, पाठक, कविता पाठ। गुण से अवगुण, दुर्गुण, गुणवान। आगे दिए गए हैं उपसर्ग। क्या कहते हैं इसको इंग्लिश में, प्रीफिक्स। यानी कि जो शब्दांश आगे लगते हैं मूल शब्दों के, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। वे शब्द, ये इसकी उपसर्ग की परिभाषा दी गई है। वे शब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। हिंदी के अलावा संस्कृत और फारसी के उपसर्गों से भी नए शब्द बनते हैं। संस्कृत के उपसर्ग दिए गए हैं यहाँ पे, अ से अज्ञान, अभाव, अनिच्छा, अनादर, अनुकूल, अनुरूप, अपमान, अपयश, अभिभावक, अभिप्राय, अवगुण, अवतार। यहाँ पे दूसरी साइड भी ऐसे शब्द दिए गए हैं जिनके शब्द बनाए गए हैं। कु से कुपुत्र, दुर से दुर्गम, निर से निर्बल, पर से परदेश, प्रति से प्रतिकूल, वी से विजय, आ से आहार, आकार, उत से उत्कर्ष, उत्कृष्ट, सु से सुपुत्र, सम से सम्मान, संहार। आगे हिंदी के उपसर्ग कौन से है, अन, दू, नी, अ, भर, स, सु, कु। यहाँ से अन से अनपढ़, दू से दुकाल, नी से नीडर, अ से अकाल, भर से भरपेट, स से सफल, सु से सुगंध, कु से कुचाल। अरबी फारसी के उपसर्ग कौन से हैं, ना, बे, कम, बद, खुश, गैर, ला, हम, सर, हर। यहाँ पे इनके भी आगे शब्द बनाए गए हैं, जैसे ना से नालायक, बे से बेईमान, कम से कमजोर, बद से बदनाम, खुश से खुशकिस्मत, गैर से गैर हाजिर, ला से लाइलाज, हम से हमराज, सर से सरताज, हर से हर साल।
कभी कभी एक से अधिक उपसर्ग भी शब्दों से पहले जुड़ जाते हैं। यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे दो दो उपसर्ग जुड़ गए हैं मूल शब्द से। यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं परि और आ, ये दोनों उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है वर्ण। तो क्या बन गया नया शब्द पर्यावरण। सु और आ ये भी दोनों उपसर्ग हैं और मूल शब्द है गत, तो क्या बन गया स्वागत। कुसम गति, कुसंगति कुसंगति। वि जमा आ करण व्याकरण। आगे हमने जाना, क्या जाना हमने मूल शब्द किसी एक अर्थ के लिए रूढ़ हो जाते हैं। मूल शब्द में शब्दांश जोड़कर व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। उपसर्ग प्रत्यय और समास नए शब्द व्युत्पन्न शब्द बनाने की विधियां हैं। जो शब्दांश शब्दों से पहले जुड़कर नए शब्द बनाते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। आगे इसकी एक्सरसाइज दी गई है। नंबर 1 क्वेश्चन है दिए गए शब्दों में से मूल और व्युत्पन्न शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पे दिए गए हैं पर शब्द और हमने मूल शब्द और व्युत्पन्न शब्द छांटकर लिखने हैं। इसमें कौन कौन से मूल शब्द है और कौन कौन से व्युत्पन्न शब्द हैं। मूल शब्द में क्या आएगा नदी, झोंपड़ी, फूल, चींटी, मेज। आगे व्युत्पन्न शब्द में है कलाकार, सुपुत्र, दर्शनीय, फुलवारी, प्रबल। नंबर 2 क्वेश्चन है दिए गए उपसर्गों से दो दो शब्द बनाइए। यहाँ पे उपसर्ग दिए गए हैं क पार्ट में देखो सु और पुत्र दिया, क्या बन गया सुपुत्र। आगे हमने सु से खुद बनाना है सुरक्षा, सुविचार। आगे है प्र से प्र और मुख प्रमुख। आगे प्र से प्रबल और प्रमाण। आगे ला से ला और पता लापता। ला से क्या बन गया लापरवाह और ला इलाज। आगे है दुर जमा आत्मा, क्या बन गया दुरात्मा। हमने क्या बनाना है दुर्दशा और दुर्गन। आगे न पाठ है अप जमा मान अपमान। हमने कौन सा शब्द बनाया अपयश और अपवाद। आगे है तीसरा प्रश्न पंखुड़ियों वाले शब्दों से केंद्र में दिए गए उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। यहाँ पे केंद्र में इसके बीच में उपसर्ग दिया गया है और साइड में जो पंखुड़ियां हैं उनमें मूल शब्द दिए गए हैं। हमने इनमें खाली स्थान में लिखने हैं। क्या बनेगा सबसे पहले निर्बल, निर्जन, निर्वाह, निर्मोह, निर्दोष। आगे दूसरी साइड वी दिया है विशेष, विकार, विज्ञान, विदेश, विजय। आगे चौथा दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और उपसर्ग अलग अलग करके लिखिए। आगे है जहाँ पे शब्द दिए गए हैं उसके आगे मूल शब्द और उपसर्ग हमने अलग अलग करना है। कमजोर में क्या शब्द है मूल शब्द कौन सा है जोर और उपसर्ग कौन सा है कम। आगे ख पाठ मूल शब्द है जय और उपसर्ग है वी। ग पाठ प्रधान मूल शब्द है धान और उपसर्ग है प्र। घ पाठ अवगुण मूल शब्द है गुण और उपसर्ग है अव। आगे न पाठ सफल मूल शब्द है फल और उपसर्ग है स। आगे बढ़ेंगे प्रत्यय। प्रत्यय कहते हैं सफिक्स जो मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं, जो उसमें विशेषता लाते हैं, परिवर्तन लाते हैं। यहाँ पे परिभाषा दी गई है वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन लाते हैं प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे सुंदर जमाता सुंदरता, बच्चा जमापन बचपन, बुद्धि जमा मान बुद्धिमान, रचना जमाकार रचनाकार। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय और संज्ञा से जुड़ने वाले प्रत्यय। जो क्रिया से जुड़ते हैं प्रत्यय उन्हें कृत्य प्रत्यय कहते हैं और जो संज्ञा से जुड़ते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। क्रिया से जुड़ने वाले प्रत्यय कृत प्रत्यय। यहाँ पे दिए गए हैं प्रत्यय उ, ऐया, हार, नी, आई, आवा, आवट, आहट। क्रिया है खाना तो क्या बन गया ऊ और खाना।
क्या बन गया, खाऊ। आगे यहाँ पे दिए गया है ऐया गाना, गवैया। हार होना क्रिया है, होनहार। यहाँ पे क्रिया क्या है, बेचना। यहाँ पे पहले में देखो ऊ खाना क्या बन गया, शब्द क्या बना, खाऊ। बेचना शब्द बिकाऊ, और रटना रटू। ये सारे क्रिया शब्द दिए गए हैं, इसमें ऊ लगाना है तो क्या बन जाएगा, बिकाऊ। जैसे खाऊ, बिकाऊ, रटू। ये लग गया गाना, नाचना और खाना, तो क्या बन गया, गवैया, नचैया और रखैया। ऐसे ये शब्द दिए गए हैं, ये क्रिया शब्द से जुड़ते हैं। आगे दिए गए अन्य शब्दों में लगने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय क्या है, आ, पन, ता, ई। शब्द क्या है, आ में क्या लग गया, सूता, छात्रा, वृद्धा, भूखा, प्यासा, मैला। पन से बचपन, छुटपन, अपनापन, लड़कपन। ता से सफलता, सज्जनता, मनुष्यता, मित्रता। ई से खेती, चोरी, दोस्ती। आगे दिए गए हैं प्रत्यय इया, आई, इन, ईय, इक, दार, नी, वान, एरा, इन, इत, बाला। यहाँ पे इन सब प्रत्ययों के साथ मूल शब्द जब जुड़ जाते हैं तो नए शब्द बन जाते हैं। ये आगे लिखे गए हैं। आगे शब्द निर्माण में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों एक साथ भी आ सकते हैं। जैसे मूल शब्द है कार, उपसर्ग उप हो गया और प्रत्यय ई हो गया, तो क्या बन गया, उपकारी। मूल शब्द है गंध, उपसर्ग है सु और प्रत्यय है इत, तो क्या बन गया, सुगंधित। मूल शब्द है भू, उपसर्ग है खुश, प्रत्यय है दार, तो क्या बन गया, नया शब्द, खुशबूदार। क्या आप जानते हैं एक ही शब्द में अलग अलग शब्दांश जोड़कर नए शब्द बनाए जा सकते हैं। अंग्रेजी में भी प्रीफिक्स और सुफिक्स लगाकर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे अनलिमिटेड बन गया लर्न प्लस इंग, लर्निंग। अप प्लस लिफ्ट, अपलिफ्ट। नए शब्दों का निर्माण किसी भी भाषा के लिए शब्द भंडार को बढ़ाने में मदद करता है। आगे हमने क्या जाना, जो शब्दांश शब्दों के अंत में लगकर नए शब्द बनाते हैं वे प्रत्यय कहलाते हैं। कुछ शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का प्रयोग हो सकता है। आगे देखें इसकी एक्सरसाइज, आओ जांचें। केंद्र में दिए गए प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाइए। कौन सा दिया गया है केंद्र में प्रत्यय, ता, और दूसरी साइड इक। पहले यहाँ पे हमने ता वाला प्रत्यय के साथ मूल शब्द जोड़ना है और इस खाली स्थान में लिखना है। नंबर 1 पे आएगा दास ता, मानव ता, सफल ता, मित्र ता, प्रसन्न ता। आगे ये भी मूल शब्दों के लास्ट में लगना है। दैनिक, दैविक, मौलिक, यौगिक, वैज्ञानिक। आगे दूसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में से मूल शब्द और प्रत्यय अलग करके लिखिए। मूल शब्द दिए गए हैं सामाजिक, दयालु, घबराहट, बुढ़ापा, रंगीन, ये दिए गए हैं। और मूल शब्द हैं उसके साथ प्रत्यय अलग अलग करके लिखने हैं। तो नंबर क पे क्या है, क पार्ट पे सामाजिक, तो मूल शब्द क्या है, समाज, और प्रत्यय क्या है, इक। दयालु, मूल शब्द है दया और प्रत्यय है लू। आगे है घबराहट, तो मूल शब्द है घबरा और प्रत्यय है आहट। बुढ़ापा, मूल शब्द है बूढ़ा और प्रत्यय है पा। आगे न पाठ, रंगीन, मूल शब्द है रंग और प्रत्यय है इन, रंगीन बन गया। आगे समास, जिसे कंपाउंड कहते हैं इंग्लिश में। यह अनुच्छेद पढ़ना है फिर समझना है। यहाँ पे जो रंगीन शब्द दिए गए हैं इसके ध्यान से देखना, जैसे दोपहर, घुड़सवार, राजकुमार, नीलकमल, दिन रात, रातों रात, माता पिता। आगे इस अनुच्छेद में कुछ शब्द एक से अधिक शब्दों को जोड़कर बने हैं।
जैसे राजा का कुमार क्या बन गया, राजकुमार। इस प्रकार शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि या प्रक्रिया समास कहलाती है और इस प्रक्रिया से बने शब्द समासिक शब्द या समसप्तपद शब्द कहलाते हैं। समसप्तपद को तोड़कर शब्दों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। आगे दिए गए हैं शब्द और विग्रह। राजकुमार क्या बन गया, राजा का कुमार। नीलकमल, नील है जो कमल, नीला है जो कमल। दिन रात, दिन और रात। आगे समस्त पद दिए गए हैं, रातों रात। आगे विग्रह है, रात ही रात में। माता पिता, माता और पिता। घुड़सवार, घोड़े पर सवार। समास के भेद, आगे समास के 6 भेद होते हैं, जैसे अविभावी, द्वंद्वम, द्विगु, तत्पुरुष, कर्मधारय और बहुब्रीहि समास। आगे सबसे पहले नंबर 1 पढ़ेंगे अवयवी समास। उन पदों को कहते हैं जिन पर लिंग वचन आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अवयवी समास में पूर्व पद अवयव होता है और पूरा समपद ही अवयव की भांति काम करता है। जैसे समस्त पद दिए गए हैं, समस्त पद दिए गए हैं और घर घर, घर घर क्या होता है, विग्रह। प्रत्येक घर, यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। आजीवन, जीवन भर, भर पेट, पेट भरकर। जैसे आजन, जन्म से लेकर, हाथों हाथ, एक हाथ से दूसरे हाथ। प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। यथासंभव, जैसे संभव हो। आगे द्वंद्व समास है। द्वंद्व समास में 2 पदों के बीच में और या अथवा का लोप हो जाता है। जैसे समस्त पद सुबह शाम, सुबह और शाम। भाई बहन, भाई और बहन। 2 4, 2 और 4। देश विदेश, देश और विदेश। ऐसे ये सारे दिए गए हैं। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में पूर्व पद संख्यावाची विशेषण होता है। जैसे समस्त पद है, समस्त पद में दिए गए हैं नवरात, नवरात्रों का समूह। शब्द शतावती, शत क्या होता है 100, अब्द होता है साल, यह कि 100 सालों का समूह। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह। त्रिवेणी, 3 वेणियों का समूह। 2 पहर, 2 पहरों का समूह। नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। आगे तत्पुरुष। तत्पुरुष में 2 पदों के बीच में कारक चिन्हों का लोप होता है। जैसे समस्त पद है भूकंप पीड़ित, भूकंप से पीड़ित। देशभक्ति, देश के लिए भक्ति। गंगा जल, गंगा का जल। ध्यान मग्न, ध्यान में मग्न। वन गमन, वन को गमन। हस्तलिखित, हस्त द्वारा लिखित। गृह प्रवेश, गृह में प्रवेश। पुस्तकालय, पुस्तकों के लिए आलय। आगे है कर्मधारय। कर्मधारय समास में पहला पद विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य। पूर्व पद और उत्तर पद परस्पर उपमान और उपमेय भी हो सकते हैं। जैसे समस्त पद में है चंद्रमुख, चंद्र के समान मुख। नीलकमल, नीला है जो कमल। महात्मा, महान है जो आत्मा। नीला अंबर, नीला है जो अंबर। कमल नयन, कमल के समान नयन। नर्म मूर्ति, नर्म है जो मूर्ति। आगे है लास्ट वाला बहुब्रीहि समास। आगे है समस्त पद दिए गए हैं पीताम्बर, पिता अंबर है जिसके अर्थात श्री कृष्ण और विष्णु विग्रह है जिसके। गिरिधर, गिरि होता पर्वत को धारता यानी कि उठता है जो अर्थात श्री कृष्ण। आगे है लंबोदर, लंबा उदर क्या होता है पेट, जिसका पेट बड़ा है अर्थात गणेश। चतुर्मुख, 4 है मुख जिसके अर्थात ब्रह्मा जी। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ अर्थात शिव जी। दशानन, 10 है मुख जिसके अर्थात रावण। आगे है हमने जाना शब्दों को संक्षिप्त करने की विधि या प्रक्रिया समास कहलाती है। समास के 6 भेद हैं, अवयवी समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास,
कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। आगे है, हमने क्या, आओ जांचें, दिए गए समस्त पदों का विग्रह करके समास का नाम लिखिए। यहाँ पे समस्त पद दिए गए हैं कि समास विग्रह दिया गया है खाली स्थान, और उसके बाद समास का नाम भी लिखना है। क पाठ में सुख और दुख, इसका समास विग्रह क्या होगा, सुख और दुख। इसमें समास कौन सा, ये द्वंद्व समास। ख पाठ पंचवटी, इसका क्या विग्रह होगा, 5 वट वृक्षों का समूह, यानी कि ये कौन सा समास है, द्विगु समास। आगे है ग पाठ यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार, इसका विग्रह हो गया और ये समास है अवयवी समास। आगे है ग पाठ देशभक्ति, इसका विग्रह है देश के लिए भक्ति और ये समास है तत्पुरुष। न पाठ कमल नयन, कमल के समान नयन और इसका ये कौन सा समास है, कर्मधारय। च पाठ नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, ये समास है बहुव्रीहि समास। आगे है छ दशानन, 10 है मुख जिसके, अर्थात रावण, ये समास है बहुव्रीहि। आगे दूसरा क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में कौन सा समास है, उसको टिक लगानी है। क पाठ गिरधर, कौन सा समास है, ये बहुव्रीहि। ख पाठ आजीवन, ये है अवयवी भाव। ग पाठ देश विदेश, ये कौन सा समास है, द्वंद्व। ग पाठ चंद्रमुख, ये कौन सा समास है, कर्मधारय। न पाठ त्रिवेणी, ये कौन सा समास है, द्विगु समास। आगे बढ़ना है तीसरा प्रश्न, समस्त पद बनाइए और समास का नाम लिखिए। अब यहाँ हमने समास विग्रह दिया गया, हमने समस्त पद बनाना है और समास का नाम भी लिखना है। क पाठ जन्म से लेकर आ जन्म, समास का नाम है अवयवी भाव। ख पाठ भला और बुरा, समस्त पद है इसका भला बुरा और ये समास है द्वंद्व। ग पाठ नवरात्रों का समूह, ये समास है, ये इसका समस्त पद है नवरात्र, नवरात्र, ये समास है द्विगु। ग पाठ वन को गमन, ये कौन सा समस्त पद है इसका, वन गमन और ये समास है तत्पुरुष। न पाठ लंबा है उदर जिसका, यानी कि गणेश, लंबोदर और ये समास है बहुव्रीहि समास। आगे दिए गए हैं, दिए गए प्रत्येक प्रसंग को पढ़कर तालिका में से ही शब्द चुनकर लिखिए। एक दुर्बल युवक स्वामी जी के पास जाकर कहने लगा, मैं आपसे गीता पढ़ना चाहता हूँ। स्वामी जी ने युवक को ध्यान से देखकर कहा, पहले 6 माह फुटबॉल खेलकर आओ। युवक ने आश्चर्य से कहा कि गीता पढ़ने में फुटबॉल का क्या काम। स्वामी जी ने उसे समझाया, भगवत गीता एक सेनानी द्वारा महारथी को दिया गया दिव्य उपदेश है। ये वीरों का शास्त्र है। इसे जानने के लिए तुम्हें स्वस्थ, सजग और सशक्त होना पड़ेगा। आगे मूल शब्द कौन सा है इसमें, गीता और स्वामी। व्युत्पन्न शब्द है इसमें महारथी और भगवत गीता। उपसर्ग वाला शब्द है सजग और सशक्त। प्रत्यय वाला शब्द है सेनानी और खेलकर। समस्त पद है इसमें महारथी और भगवत गीता। आगे है स्वयं परीक्षण, सही विकल्प पर टिक्का निशान लगाना है। कौन सा शब्द मूल नहीं है, कलाकार। आगे है ख पाठ, कौन सा शब्द व्युत्पन्न शब्द है, विजय। ग पाठ, देशभक्ति का विग्रह क्या होता है, देश के लिए भक्ति। आगे दूसरा, समस्त पद का उसके समास से ही मिलान कीजिए। यहाँ पे समस्त पद दिए गए हैं, दूसरी साइड समास दिए गए हैं, हम इनको मैच करना है। आजीवन, तो क्या आएगा इसका, कौन सा समास है, अवयवी भाव। दशानन, ये कौन सा समास है, बहुव्रीहि समास। आगे है धाल बात, ये कौन सा समास है, द्वंद्व। नवरात्र, ये कौन सा समास है, द्विगु समास। आगे है नील कमल, ये है कर्मधारय समास। गंगा जल, ये है तत्पुरुष समास।
दिए गए, तीसरा प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में से टिक और क्रॉस का निशान लगाना है। कुछ उपसर्गों का प्रयोग करने से विलोम शब्द बनते हैं। ये है रॉन्ग। ख पाठ, मूल शब्दों में उपसर्ग या प्रत्यय लगाने से व्युत्पन्न शब्द बनते हैं। ये भी क्रॉस है। ग पाठ, दोपहर का विग्रह है दो समय। ये भी क्रॉस है। ग पाठ, घोड़े पर सवार का समस्त पद है गुण सवार। ये ठीक है। इसमें टिक का निशान लगाना है। पहला, दूसरा, तीसरा गलत है और चौथा सही है। आगे है फोर्थ वाला, सही उपसर्ग या प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। क पाठ में खालिस्तान दिए गए हैं और आगे दिया गया है जे, तो कौन सा यहाँ पे आएगा? यहाँ पे लगेगा उपसर्ग वी और जमा जय। क्या बन गया? खालिस्तान में आगे लिखना है इज इक्वल टू आगे विजय। ख पाठ में कौन सा लगेगा? लायक दिया गया है तो यहाँ पे उपसर्ग लगेगा ना और जमा लायक। क्या बन गया? नालायक। आगे है ग पाठ, चिकना, यहाँ पे प्रत्यय लगेगा आहट तो क्या बनेगा? चिकनाहट। आगे ग पाठ, वर्ष दिया गया है, यहाँ पे उपसर्ग लगना है, प्रत्यय लगेगा यहाँ पे आ तो क्या बन गया? वर्षा। आगे न पाठ, यहाँ पे खालिस्तान दिया गया है और आगे दिया गया है गुण तो यहाँ पे लगेगा उपसर्ग अव तो क्या बन जाएगा? अवगुण। तो ये था आज का हमारा टॉपिक शब्द निर्माण। तो अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे संधि। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को शेयर और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।